प्रणाम मित्रों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां, कष्ट और अपमान के क्षण आते हैं जिन्हें देखकर हम समझ ही नहीं पाते कि इनके होने का कारण क्या है। कई बार परिवारजनों से और समाज से हमें ऐसे ऐसे कष्ट और अपमान के क्षण मिलते हैं जिनका कारण हम सोच सोच कर भी पता नहीं लगा पाते। परंतु एक बात सत्य है मित्रों, इस संसार में कुछ भी अनर्गल नहीं होता। एक दूर देश में राजकुमार की शादी का आयोजन हुआ। राजा ने हर चीज ब्राह्मणों और पुरोहितों से पूछ पूछ कर की, ताकि कष्ट का कोई कारण न रह जाए। राजकुमारी भी बहुत सुंदर और स्वभाव से सुशील थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। सब रीति रिवाज पूरे हो जाने पर राजकुमार और राजकुमारी को उनके कक्ष में आराम करने भेजा गया। राजकुमार तो कुछ देर में थकानवश सो गए, परंतु राजकुमारी नई जगह होने के कारण अपने कमरे में इधर उधर घूमने लगी। तभी उनकी नजर अपने महल के बाहर एक देवालय पर पड़ी। उन्होंने प्रणाम किया। पास ही एक ब्रह्मचारी की कुटिया भी थी। कुछ देर बाद राजकुमारी वापस लौट आई। कुछ देर बाद उनकी नजर राजकुमार के साथ में रखी मयान पर पड़ी। कौतूहलवश उन्होंने मयान से तलवार बाहर खींच ली। एक बिजली की कौन सी तेज तलवार मयान से बाहर निकली। राजकुमारी उसे देखकर घबरा गई और तलवार उसके पति की गर्दन पर गिरी। गर्दन कट गई। राजकुमारी कुछ समझ ही नहीं पाई कि यह हुआ क्या। सुहागरात की रात एक भयंकर विषाद की रात में बदल गई। भोर का समय हो आया। उसकी नजर ब्रह्मचारी पर पड़ी। राजकुमारी ने शोर मचाकर सब सिपाहियों को इकट्ठा कर लिया। ब्रह्मचारी की ओर इशारा कर कर बोली, इस ब्रह्मचारी ने वासनावश सोते हुए मेरे पति का गला काट दिया। ब्रह्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया। वो कुछ समझ नहीं पाया। राजकुमारी के प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण सबने उसी को गलत समझा। राजा ने सब बात सुनकर ब्रह्मचारी से कहा, हम तुम्हें मृत्युदंड नहीं देंगे, क्योंकि तुम एक ब्राह्मण हो। इस ब्राह्मण के हाथ काट दिए जाएं और इसे नगर से बाहर कर दिया जाए। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया। ब्राह्मण बड़े भुजे मन से शरीर में मिले घाव को लेकर वहां से चल पड़ा। उसके मन में एक ही बात कौंध रही थी, ऐसा क्यों हुआ? मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बहुत खोजने पर भी उसे इसका कोई उत्तर नहीं मिला। कई दिन की यात्रा के बाद वह ब्राह्मण एक नगर में पहुंचा। उस नगर में एक पंडित महोदय की बहुत ख्याति थी। वह किसी का भी भूत या भविष्य बता सकते थे। उनके ज्ञान की चर्चा हर तरफ फैली हुई थी। हर कोई उन्हें श्रद्धा की नजरों से देखता था। ब्राह्मण ने सोचा, उनके पास जरूर इनके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। यह सोचकर वह उनके घर पहुंचे और आवाज लगाई। एक महिला बाहर आई और पूछने पर क्रोध से भरकर बोली, घर पर नहीं है, आएगा तो बाहर ही दिख जाएगा। उस पागल को कोई काम नहीं है, इधर उधर भटकता फिरता है, अपने घर की कोई फिक्र नहीं, दुनिया का भविष्य बांचता फिरता है। तभी पंडित जी आ गए। ब्राह्मण से भेंट करके वहीं बाहर ही बैठ गए। तभी वह महिला आई और पंडित जी के सर पर एक लोटा पानी गिरा दिया और बहुत कुछ अनर्गल बोलकर चली गई। पंडित जी बिना कुछ क्रोध किए बहुत शांत भाव से बैठे रहे। इधर वह ब्राह्मण सब कुछ देख रहा था। उसने पंडित जी से कहा, मैं जानने तो अपने बारे में आया था, परंतु अब मैं पहले आपकी कहानी जानना चाहता हूँ। आप जिनकी ख्याति पूरे नगर भर में है, बल्कि आपका नगर आपसे ही जाना जाता है, उनकी ये दुर्दशा, वो भी अपने ही घर में। आखिर किन कारणों से आपको यह अपमान मिल रहा है? ब्राह्मण बोले, मित्र, इस संसार में
कुछ भी अनर्गल नहीं होता है। यहाँ सब कुछ देव प्रेरणा और हमारे कर्मों का ही फल है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उसे स्वीकार करे। जब भी मनुष्य को कोई ऐसा कष्ट मिले जो ढूंढने पर भी उसे अपने स्वभाव या कर्म के अंतर्गत ना लगे, तो उसे शांति से बिना किसी क्रोध के स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के यहाँ कुछ भी गलत नहीं होता। पिछले जन्म में मेरी पत्नी एक गाय थी और मैं एक कौवा था। कौवे को उस गाय को सताने में बहुत आनंद आता था। वह जहाँ तहाँ उसे तंग करता और उसकी पीठ में चोंच मारा करता था। एक दिन गाय उससे तंग आकर शहर से बाहर नदी के किनारे पहुंची, परंतु वह कौवा भी सताने की मंशा से वहीं पहुंच गया और चोंच मार मार के उसे घायल कर दिया। उसे कष्ट देते देते एक ऐसा क्षण आया कि हम दोनों ही गंगा नदी में गिर गए और हमारी मृत्यु हुई। गंगा में मरने के कारण हमें ब्राह्मण की योनि मिली। आज जो कुछ तुम देख रहे हो वह उसी का परिणाम है। पत्नी के रूप में आज मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैं सब जानता हूँ, इसीलिए शांति से सब स्वीकार करता हूँ। और अब आपके प्रश्न का उत्तर, बिना किसी दोष के आपके हाथ क्यों काटे गए? पिछले जन्म में आप एक सिद्ध साधु थे और वह राजकुमारी एक निसहाय पशु थी। एक शिकारी से बचने के लिए वह आपके आश्रम में आकर छुप गई। वह शिकारी भी पीछे पीछे वहां आया। उस शिकारी के पूछने पर आपने पशु का पता बता दिया। आप जानते थे कि उस शिकारी की मंशा क्या है। उस हाथ के एक इशारे से आज आपकी यह दुर्दशा हुई है। वह शिकारी कोई और नहीं, वही राजकुमार था, जिसने बाद में उस पशु की गर्दन काट दी। मित्रों, यह कथा काल्पनिक हो सकती है, पर इसका मर्म बिल्कुल काल्पनिक नहीं है। अपने कर्मों को करते हुए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि किस कर्म का फल हमें कब और कहाँ मिलेगा यह हम नहीं जानते। आशा करता हूँ कहानी का मर्म आप तक पहुँचेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।